अच्छा, आज बिल्कुल अ, एक तो हमने लूप्स पढ़ लिए थे, फॉर लूप, डू वाइल और वाइल लूप। आज कुछ और लूप्स पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप को भी देखेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। फॉग लूप देख लेते हैं, जो हमने फॉग लूप पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, उसका स्ट्रक्चर ऐसे था। फॉग लूप, इसका इसकी बॉडी में सबसे पहले लेट आई, आई स्टैंड फॉर इटरेशन, उसको हम कोई भी किसी भी नंबर से स्टार्ट करते थे एज पर आर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद हम कंडीशन लिखते थे आई इज लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद ये 3 स्टेप हम करते होते थे, उसके बाद इंक्रीमेंट देते थे वैल्यू। और ये बॉडी थी, यहाँ पे जो भी स्टोरी होती थी हम वो लिखते थे, कंसोल डॉट लॉग कर ले। अब उसमें आय कर देते हैं तो ये आय की वैल्यू जो है, इटरेशन की वैल्यू, ये प्रिंट करवा देगा। तो उसमें क्या होता था एक्चुअली, सबसे पहले ये स्टेप 1 होता था, उसमें आय की वैल्यू इनिशियलाइज होती थी। स्टेप 2 में ये कंडीशन चेक होती थी, और उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो हमारी लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती थी। और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद उसी बॉडी के एंड पे ये जो आई प्लस प्लस है, ये एंड पे जाके इंक्रीमेंट होता था थर्ड स्टेप में। यहाँ पे आप समझ लें कि लूप की बॉडी जब एंड हो गई है, उसके जस्ट एंड होने से लास्ट जो एक्शन परफॉर्म होता था वो ये इंक्रीमेंट होता था आई की वैल्यू, इटरेशन की वैल्यू। और ये इटरेशन की वैल्यू किस लिए होती है एक्चुअल में, ये लूप को इटरेशंस, रिपीटेशंस आप कह लें, ये करने के लिए इसकी ये जरूरत होती है, और ये इसी की बेस के ऊपर इटरेशंस चलती हैं। तो ये तो हमने फॉग लूप ऐसे पढ़ा था, 3 स्टेप्स थे। अब जो हमारे पास नेस्टेड, हमने नेस्टेड फॉग लूप क्या है, हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े। सेम जो है लूप्स के साथ भी है, किसी चीज के अंदर सेम उसी तरह की चीज हो, वो नेस्टेड हो गया। अब हमारा ये एक फॉग लूप है, सही है। इसके अंदर एक और फॉग लूप हम इसी तरह का अगर क्रिएट कर देते हैं, ये हमने एक इसी के अंदर फॉग लूप क्रिएट कर दिया, लेट। अच्छा, यहाँ पे जो ये आए हमने यूज किया है, ये कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं। आई बे कॉमन जो है ना वो आई यूज होता है। और जो अंदर वाला है, जो हमारा नेस्टेड लूप है, इनर लूप, उसमें जे यूज होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये वाली है। तो उसमें भी हम अपनी कंडीशन अगर लिखते हैं, सेम प्रोसीजर होगा। अभी मैं आपको छोटा सा एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो नेस्टेड लूप है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। और सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए हम, ये अपना जो, इसको ये वाला फॉग लूप है, इसको हम कहते हैं आउटर लूप कह देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं आउटर लूप। और ये जो हमारा लूप है इनसाइड द बॉडी ऑफ फर्स्ट लूप, इसको हम कह देते हैं ये हमारा इनर लूप है। ठीक है। अब हम दोनों के लिए एक सेपरेट कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, और हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करेंगे। तो मैंने ये कंसोल डॉट लॉग लिखा, और मैंने ये इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा आउटर लूप है, आउटर लूप। और इसकी इटरेशन हम देखेंगे कि इटरेशन, इसकी इटरेशन नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और इसमें मैं आई की वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हर इटरेशन जो है हमारी वो सेपरेट हो जाए, इनफैक्ट आउटर लूप की और इनर लूप की। इसी तरह से ये जो हमारा इनर लूप है, ये जो नेस्टेड लूप है, सेकंड लूप, नेस्टेड लूप है, इसके अंदर मैं अपनी कंसोल की एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उसमें मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। सेम तरीके से इनर लूप, इसको मैं मेंशन करता हूँ, और इसका इटरेशन नंबर मैं जे, एक्चुअल में तो जो इटरेशन हो रही है वो जे वेरिएबल से हो रही है ना यहाँ पे, तो मैं उसी की वैल्यू यहाँ पे दूंगा, तो वो मुझे इटरेशन बता देगा कि कौन सी है। सॉरी, यहाँ पे मेरी जे की वैल्यू आ गई। अब आगे इसको रन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये होता एक्चुअली क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये वाला जो वेरिएबल है ये इनिशियलाइज होता है 0 से। मैं इसको 1 से करना चाहूँ, एज पर माय यूज केस जो है ना, मैं इसकी वैल्यू को सेट कर सकता हूँ। मुझे
वन से स्टार्ट करना था, जीरो, वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने वन कर ली। अब जब आई इज इक्वल टू वन होगा, तो ये कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले कंडीशन वन है तो कंडीशन टू है। अब ये उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाला पार्ट है ना, ये जो सेकंड लूप है, इनफैक्ट ये आउटर लूप जो हमारा फर्स्ट लूप है बाहर, ये उसकी बॉडी का पार्ट है। ये उसकी बॉडी का पार्ट है, उसी के स्कोप के अंदर आता है। हम अक्सर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ते हैं और उसमें स्कोप की बात चलती है कि जैसे वैग का जो वेरिएबल है, वैग से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है, लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है। स्कोप एक्चुअल में क्या होता है? ये कोई भी हम अपना कंडीशनल फ्लो है या कोई डाटा स्ट्रक्चर है, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, तो ये जो हमारी जो कर्ली ब्रेसेस होती है ना, ये एक्चुअल में हमारा स्कोप होता है। मैं इधर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो दो कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके अंदर जितनी भी चीज है ना, वो है हमारा स्कोप। वो उस, जैसे अगर कोई फंक्शन है, कोई फॉर लूप है, कोई इफ कंडीशन है, उसकी जो कर्ली ब्रेसेस है, उसका स्कोप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है, उसको कहते हैं कि ये इफ का स्कोप है, या वॉट एवर जो भी आप यूज कर रहे हो। तो स्कोप ये चीज होती है। तो हम देखते हैं कि जो आउटर लूप है, हमारे आउटर लूप का स्कोप क्या है? हमारे आउटर लूप का स्कोप यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे एंड होता है। यानी ये जो इनर लूप है, उसी के स्कोप के अंदर आता है, उसी की बॉडी के अंदर आता है। तो जब पहली इटरेशन होगी आउटर लूप की, तो एक तो हमारा ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये हमारी प्रिंट होगी, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। सेकेंडली वो ये भी, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप को। अब पहली इटरेशन में वो उसने ये प्रिंट किया, उसके बाद वो इस लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। इस लूप में एंटर होगा तो देखें, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव। अब ये जे की वैल्यू इनिशियलाइज करके जे की कंडीशन को ये लूप चेक करेगा। अब जे की यहाँ पे इस लूप की भी इनर लूप की भी कंडीशन मीट हो गई है, ट्रू हो गई है, तो ये अपने अंदर ये इसको, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब उसके बाद क्या करेगा? ये आखिरी स्टेप अपनी बॉडी के अंदर, जिस तरह बाहर वाले फॉग लूप के बारे में मैंने बताया था, ये इंक्रीमेंट कहाँ पे होता है? इसके स्कोप से। इसका जब स्कोप एंड हो गया है, उससे पहला उससे जो प्रीवियस स्टेप है, वो इंक्रीमेंट होता है, स्टेप थ्री। ठीक है, इसी तरह से जो ये इनर लूप है हमारा, इसमें भी जो इंक्रीमेंट होगा, वो जस्ट इसके स्कोप एंड होने से जो प्रीवियसली जो काम होगा, जो लास्ट काम होगा स्कोप एंड होने से पहले, वो क्या होगा? वो इंक्रीमेंट होगा। अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। ओके, अब यहां से आपने आउटपुट देखे, थोड़ा आउटपुट डिस्कस करते और साथ में कोड भी देखते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई हमारी, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई और इस आई की वैल्यू वन थी। हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई आउटर लूप, ये आउटर लूप की इटरेशन चली और उसकी वैल्यू वन। अब उसी के अंदर ये, उसी इटरेशन में ही अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, हमारा दूसरा लूप भी स्टार्ट हो गया। दूसरे लूप में क्या हुआ? उसमें जे की वैल्यू वन असाइन की गई और उसके बाद ये हमारा, ये वाली देखें, इनर लूप इटरेशन नंबर, ये वाली प्रिंट होगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और जाके दोबारा से उसने उसकी कंडीशन को टेस्ट किया। अब उसकी कंडीशन देखें, फॉल्स हो गई है ना। उसकी कंडीशन क्या हो गई है? सॉरी, उसकी कंडीशन दोबारा से ट्रू हो गई है। जे की वैल्यू जब ट्रू होगी तो वो लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो उसने दोबारा से लूप एग्जीक्यूट हो गया, इनर लूप की सेकंड इटरेशन आ गई। फिर इसी तरह से जब तक ये कंडीशन मीट होती रही, तो इनर लूप चलता रहा। हमारे अभी आउटर लूप की पहली इटरेशन है, जबकि इनर लूप की फाइव इटरेशंस कंप्लीट होगी, और फाइव इटरेशन के बाद जब इटरेशन फाइव हुई,
तो जे की वैल्यू एक्चुअल में 5 थी, यहाँ पे जे की वैल्यू 6 हुई, इंक्रीमेंट हुआ 6 हुई, और उसकी कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने इस लूप को एग्जिट कर दिया। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ गया हमारा, और हमारा ये वाला लूप नेक्स्ट, अब ये कंप्लीट होगी, उसकी बॉडी कंप्लीट होगी। यहाँ पे आया कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है उसके लिए, तो वो लूप दोबारा से इंक्रीमेंट हुई उसकी वैल्यू, और आई की वैल्यू 2 होगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी, देखें सेम वही स्टेप परफॉर्म किए, आउटर लूप इटरेशन नंबर 2 और इनर लूप की 5 इटरेशन हुई। अब ये टोटल इटरेशन हम काउंट करते हैं। आउटर लूप की देखें 5, और इनर लूप की कितनी है, 5, 10, 15 एंड 20। तो 21, 22, 23, 24, 25। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप ये फॉर्मूला देखें, एम एम मल्टीप्लाइड बाय एन, या सिंपली इसको आई मल्टीप्लाई बाय जे कर लें। आई की हमारी कितनी इटरेशन, यहीं से हमें पता चल जाता है, 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 इटरेशन आई की होंगी और 5 इटरेशन जे की होंगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल हमारी कितनी, 25 जो है वो इटरेशन एक्चुअल में नेस्टेड लूप के केस में परफॉर्म है। इसमें अभी कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं। अच्छा, इसी तरह से जो, अगर चैट पे क्वेश्चन है, नो, ओके, इसमें तो कोई इतना कोई मसला नहीं, हमने फॉर लूप पढ़ा है, उसी में नेस्टेड है। आप जो एक्सरसाइजेज में पैटर्न्स प्रिंट करने हैं, कुछ पैटर्न्स आपने अक्सर देखे होंगे एक्सरसाइजेज में, 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, या टेबल्स हो गए, 1 × 2 = 2, 1 × 1 1 × 2, मतलब 1 का टेबल टाइम्स टेबल जो एक्चुअल में हमारे मैथ के होते हैं, वो प्रिंट करवाने वाले, ये सारे फॉर लूप के थ्रू होते हैं। जस्ट जो बॉडी में आपने अपनी बॉडी में अपना कोड एडजस्ट करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी ये कंडीशंस को एडजस्ट करना है। जैसे आपको इस तरह के पैटर्न के लिए आप J = I भी कर देते हो, J = I, तो ये भी आप कर सकते हो, यानी सेम वैल्यू असाइन कर देते हो जो आई की है, या इस तरह आप इस कंडीशन में चेंजेस कर लेते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सारे पैटर्न्स हैं, और इनका आगे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई खास उनका वो काम नहीं है। ये जस्ट जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, पैटर्न्स प्रिंट करना, ये प्रैक्टिस के लिए, तो आप किसी भी किस्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, एक होती है कॉन्टिन्यू। वालेकुम सर, क्वेश्चन था एक। जी, सर ये क्वेश्चन इंटरप्रेट कर रहा है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही लाइक फर्स्ट लाइन से शुरू होगा, सेकंड लाइन पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, या बिल्कुल इसका, ऐसे। या फिर इसका कोई रूल होता है कि जैसे कंसोल डॉट लॉग को पहले प्रिंट करेगा, फिर अगर कोई ब्रैकेट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अच्छा, मैं लाइक। मैं आपके आपके इसी उस पे आता हूँ, और आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आ जाए, ये चेक, कौन सा बंदा बोलने लगा है, मुझे चेक नहीं आती, किसी ने लैंग्वेज चेक सेलेक्ट की है। ओके, अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। जो जावास्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन करती है कोड को। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये वाला, फॉर एग्जांपल, अगर हमने दो कंसोल डॉट लॉग लिखे हुए हैं ना, तो नीचे वाला पहले वो हो जाए और एग्जीक्यूट हो, ऊपर वाला बाद में हो। आपको आउटपुट चेंज हो सकता है, वो जो आपके फंक्शंस हैं, एसिम फंक्शंस, उनके केस में आपको 34 लाइन पे जो कंसोल डॉट लॉग है उसका आउटपुट आपको पहले शो हो सकता है, इससे 33 से पहले, बट ये उससे हम ये नहीं कह सकते कि इसने लाइन बाय लाइन नहीं किया। वो एक्चुअल में एसिंग के फंक्शन में होता है, उसके ऊपर अवेट लगा होता है या टाइम आउट लगा होता है, तो उसकी वैल्यू को होल्ड कर लिया जाता है और नेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो वो भी बाय लाइन ही चलता है, तो उस केस में भी कंफ्यूज ना होइएगा। अब ये जो आपका ना, मैं क्वेश्चन जो आप कंफ्यूज जो हुए हैं ना, आई थिंक यहां से हुए हैं।
ये जो फॉग लूप की बॉडी है ना, फॉग लूप की बॉडी एक्चुअल में ऐसे है। मैं आपको इसी के नीचे ना थोड़ा सा आपको ऐसे गाइड कर देता हूँ जैसे कि सर ये आप आउटर लूप के अंदर इनर लूप चला है, पहले वो उसने आउटर लूप का एक आइट्रेशन किया, फिर उसने इनर लूप की सारी आइट्रेशन कर दी, फिर वो जैसे जी दोबारा जी 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 जी, आउटर पे गया। मैं आपको आपके क्वेश्चन इसी से समझ आ जाएगा। मैं ये खत्म करता हूँ, ठीक है। अब ये जो फॉग लूप का ये सिंटेक्स है ना, ये वाला, ये सिंटेक्स जो है, आपने इसको भी समझना है। सही। ये मैं लेट मैं इसको बॉडी से बाहर लिखता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको बॉडी से बाहर लिखता हूँ, ये हमारा आप, ये ऐसे है। अब मैं इसका सिंटेक्स ये यूज करता हूँ। आपने क्या है इसका, लेट आई इज इक्वल टू जीरो होता है पहले। सही। उसके बाद क्या होता है ये कंडीशन होती है यूज, आई इज लेस देन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो डेफिनेटली मुझे एरर देगा। तो माई कलर डॉट लेंथ। सही। अच्छा, इसको नहीं दिया। और उसके बाद आपकी जो भी बॉडी है, मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा था यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट दिस। और उसके बाद आ गया मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस। एक्चुअल में जो आपका फॉग लूप एग्जीक्यूट होता है ना, वो इस सीक्वेंस में होता है। ये सीक्वेंस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उसकी वैल्यू, ठीक है, पहले तो उसकी इनिशियलाइज होगी, सेकंड पे क्या होगी, वैल्यू रीअसाइन होती है। अगर मैं इसको आई इज इक्वल टू आई इस तरह कर लूँ ना, और या प्लस इसी तरह गाने दे, यहाँ इसको ऐसे कर लें, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन होता है इनफैक्ट ये। सही। यहाँ पे क्या होता है, आपका लूप इस तरह से चलता है। ये तीन चीजें चलती हैं, इटरेशन जो होती है ना, रेपिटेशन होती है, इनकी होती है। सबसे पहले तो आप इसको इनिशियलाइज कर देते हो, इसको एक वैल्यू दे देते हो। उसके बाद ये उस वैल्यू की बेस पे ये पहला स्टेप है कि कंडीशन चेक करता है। ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये आगे परफॉर्म करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो, ये दोनों स्टेप जो है ना, ये दोनों स्टेप ये मिस कर देता है और इसको लूप को एग्जिट कर जाता है। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर ये क्या करता है, जो कोड जो आपकी ये इसका स्कोप है या इसकी बॉडी है, उसके अंदर जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उसको भी लाइन बाय लाइन करता है। और लास्ट में ये क्या करता है, ये इसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है। अब जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, अब चूंकि ये लूप है और लूप की जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बनाया इसी तरह से गया है कि वो अपने आप को रिपीट करे, ये वाला बार बार ये काम हो, अनलेस ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सही। तो वो ये काम ये दोबारा से रिपीट होके इधर ये दोबारा इसकी कंडीशन चेक करेगा, और ये तब तक वो काम करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसको एग्जिट, ये काम करना, रेपिटेशन वाला काम करना छोड़ देगा। अब आ जाते हैं हम आपके नेस्टेड लूप की तरफ। अब ये देखें, ये हमारी, मैंने बताया आपको, आउटर लूप है ना, जो आउटर लूप का स्कोप ये है, ये आउटर लूप की बॉडी है। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये आउटर लूप की बॉडी है। और ये जितना भी पार्ट है ना, ये आउटर लूप की बॉडी के अंदर जो है, ये उसका कोड है जिसको उसने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। इसको तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब वो यहां आता है ना, तो वो आगे फॉग लूप के अंदर चला जाता है। यहाँ पे आके फॉग लूप के अंदर जाएगा, जब उसको ये वाला सिंटेक्स मिलेगा ना, ये ये वाला डाटा स्ट्रक्चर, ये कंडीशन, ये सिंटेक्स मिला, तो उसको पता चल गया कि ये लूप है। तो मुझे इस लूप के अंदर तो मैं चला गया हूं, मैं बाहर तभी निकल सकता हूं जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो पहली ही इटरेशन के केस में वो इसके अंदर घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर निकल आएगा। अब बाहर जब निकल के आता है तो उसको ये भी पता है कि जब मैंने अपनी बॉडी के एंड पे पहुंचूंगा ना, तो मैंने ये वाला काम करना है, अपने अंदर एक इंक्रीमेंट करना है। कहाँ गया, मैंने वो शायद डिलीट कर दिया, अभी अभी यहाँ पे लिखा था वो ये आई आई प्लस प्लस, यानी आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, वो मैंने इंक्रीमेंट करना है और एक बार कंडीशन चेक करनी है।
तो जब वो इस लूप से बाहर निकलता है वो इंक्रीमेंट करता है और कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन फिर ट्रू हो जाती है तो वो फिर दोबारा आके फिर इसके अंदर जाके इसके अंदर तब तक रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो ये काम चलता रहता है ये इन दोनों कंडीशंस पे। अब आप अगर ये समझ गए हो ना कि ये एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, फिर एक बार ये होगा, फिर एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। देखिए नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। बट जब आपका ये आपका जो स्ट्रक्चर है ना ये लूप वाला, ये डिजाइन ही लूप होता क्या है, स्टार्ट और एंड उसके जो होते हैं सिरे, वो मिले हुए होते हैं ना। आप एक धागे से उसकी मतलब गोल सा सर्कल बना लें, वो लूप है। तो वो क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मिले हुए हैं। तो ये लूप होता ही है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिले हुए हैं इसके। और ये तब तक इसमें, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक इसमें से वो कंपाइलर है जो भी एडिट वो कंपाइलिंग होगी है जो आपका, वो निकलेगा नहीं यहाँ से। आपका वो कोड नेक्स्ट लाइन पे तब जाएगा, नेक्स्ट लाइन तब एग्जीक्यूट होगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर है? मैंने काफी काफी ज्यादा वो डिटेल में बता दिया, होपफुली अब क्लियर हो जाना चाहिए।